हेलो बच्चों, यूपी से बिहार बोर्ड क्लास में आपका स्वागत है। चंद का लिंक अपने साथियों के पास शेयर करना है और इतना शेयर करना है कि बिहार बोर्ड की तैयारी करने वाले एक बच्चे की जो कंटेंट में कमी है इस चैनल पर आनकर अपना पूरा कंटेंट कर सकता है, पूरा कर सकता है। तो हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट के साथ छोटे छोटे वीडियो द्वारा हम आपको बोले हैं कि तैयारी कराएंगे और हम आपके लिए क्लास लाइव लेके आएंगे, लेकिन अभी लाइव में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप लोग मन और दिल से नहीं चाह रहे हैं तो अभी हमको लाइव आने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। जिस दिन आप मन और दिल दोनों से चाहिएगा उस दिन से हम आपकी क्लास लाइव लेंगे और लाइव में पढ़ने और पढ़ाने का मजा ही कुछ अलग होता है। मेरे संस्थान अभी ऑफलाइन कत्ते में चलता है, वहाँ प्रश्नों के साथ बच्चों को खेल कूद कराते हैं, देखते हैं कि कितना बच्चे अच्छा कर पा रहा है, उसके अनुसार हम प्रश्न को आगे में बढ़ाते हैं। तो चलिए हम यही आपको कहेंगे इस वीडियो में कि आपको क्लास में शुरू से अंत तक बैठना है, पूरा वीडियो को देखना है, कलम कॉपी लेके बैठना है। पिछले क्लास में 10th की हम लोग क्या बोलते हैं फिजिक्स खत्म कर दिए थे, पहला चैप्टर, और इसमें त्रिकोणमिति का आज तीसरा पार्ट है। पार्ट 1 पार्ट 2 चैनल पर जाइए, जाके इसको पढ़ लीजिए और फिर आन के यहाँ पार्ट 3 पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक को वीडियो मिस मत करना, टोटल वीडियो बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है। और ऑफलाइन मेरी क्लास तो बता ही दिए कि करपी में चलता है, वहाँ भी निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा रहे हैं, बाकी वहाँ फिजिक्स खत्म कर दिए और केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तीसरा चैप्टर पता है, तीसरा चैप्टर क्या है, धातु और अधातु, दूसरा है अम्ल क्षार और लवण, दोनों खत्म कर दिए। तीसरा चैप्टर कल स्टार्ट हो गया है। तो चलिए, तो हम यही कहेंगे कि चैनल को आप जितना से जितना हो सके उतना बच्चों को इस चैनल पर लेके आइए और जोड़िए, सपोर्ट करिए। अभी आपको इस चैनल का सपोर्ट की जरूरी है और ये चैनल अगर आप दिल और मन से करिएगा इस चैनल को तो आपके लिए यह चैनल बेहतरीन कंटेंट के साथ बहुत तैयारी कराएगी। अच्छा हाँ, अभी इधर उधर मत भटकिए, कारण कि बहुत सारे चैनल है हम देख रहे हैं कि जहाँ नहीं पढ़ाई होता है वहाँ बच्चे काफी भीड़ कर रहे हैं, और जहाँ पढ़ाई होता है उस चैनल पर बच्चे नहीं जुड़ पाता है। वही आपके लिए क्या है, खराब चीज है। वो आपको एक दिन इतना गड्ढा में लेके चला जाएगा कि आपको निकलने में मुश्किल होगा, और आगे की जो भविष्य है, कंपटीशन की दुनिया है, आपका लिए बहुत क्या हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगी। हम आपके लिए कंपटीशन सरल और सुगम बनाएंगे, लेकिन आप इस चैनल पर लगातार रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में लोग पढ़ लिए थे कि देखो भाई, ये आपको यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल था, त्रिकोण यहाँ क्या था, समद्विबाहु त्रिभुज था। इस भुजा इस कोण को एक कहे थे, इसको बी कहे थे, इसको सी कहे थे, और यहाँ था इसको हम लोग 90 डिग्री कहे थे। ये भी बताए थे कि यहाँ नाक के सोजे है, नाक के सोजे है तो इसको हम लोग कर्ण कहे थे। कर्ण को सूचित क्या से, एंस हाइपोटेनियस। यहाँ क्या है, थीटा है, थीटा के सामने इसको क्या कहे थे, तो थीटा के सामने हम इसको क्या कहते थे, थीटा के सामने हम इसको लंब कहते हैं। थीटा के सामने हम इसको क्या कहते हैं, लंब। पी से सूचित करते हैं। इसको आधार है, आधार को सूचित क्या से करते हैं, बी से करते हैं। थीटा नीचे है तो लंब ऊपर होगा, थीटा ऊपर था तो लंब नीचे था, नाक के सोजे कर्ण है। ये भी आपको समझा दिए थे पिछले क्लास में कि थीटा के सामने लंब है, नाक के सोजे कर्ण है, बच गया तो आधार है। अगर थीटा ऊपर होगा तो लंब नीचे होगा, यानी कि थीटा के अनुसार लंब आधार क्या करता है, बदलता है। थीटा नीचे तो लंब ऊपर, थीटा ऊपर तो लंब नीचे, और नाक के सोजे कर्ण बदलता नहीं है। ये हम आपको पिछले क्लास में यहाँ तक पढ़ा चुके थे। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो जाइए चैनल पर और पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा आपको, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ से क्लास रोज लेंगे, एक भी दिन क्लास आपका छुट्टी नहीं होगा। हम भी थोड़ा डिस्टर्बेंस है, लेकिन कोई बात नहीं। तो चलिए, अब यहाँ के हम लोग पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके थे मेरे बाबू, क्या याद होगा शायद। तो देखिए हम क्या पढ़े थे, इसमें पढ़े थे कि देखो यहाँ पी स्क्वायर जोड़ क्या था, यहाँ बी स्क्वायर बराबर क्या था, एच स्क्वायर। क्या था बाबू, तक एच स्क्वायर था। ये भाई फॉर्मूला पहला पढ़ चुके थे, यानी पहला हम लोग पढ़ चुके थे पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। दूसरा हम यहाँ क्या पढ़ दिए थे, देखिए क्या था कि यहाँ पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर एच स्क्वायर, पी स्क्वायर को रखेंगे, पी स्क्वायर को रखें तो बी प्लस में है तो क्या में जाएगा, माइनस में जाएगा। एच स्क्वायर माइनस क्या होगा, देखिए आपको यहाँ बी स्क्वायर होगा। तीसरा हम लोग यहाँ क्या पढ़े थे, बात को समझिएगा कि यहाँ बी स्क्वायर को रखेंगे, पी के रखे थे, अब की बी के रखेंगे बी स्क्वायर, तो ये आन के पी घटेगा, तो एच स्क्वायर में से क्या घटेगा बाबू, एच स्क्वायर में आपको पी स्क्वायर घटेगा। ये आपको बताए थे, और ये भी बताए थे कि स्क्वायर इकट्ठी हट जाएगा बाबू, स्क्वायर हट जाएगा। हम आपको समझाए थे कि स्क्वायर यहाँ से क्या करेगा, स्क्वायर यहाँ से हटेगा, रूट अंडर इसको पूरा रूट में लेके चल जाएंगे, क्या भाई कि पी स्क्वायर यही लेके चले जाएंगे, कि पी स्क्वायर जोड़ क्या कहेंगे, बी स्क्वायर बराबर क्या है, एच स्क्वायर है। ये हम आपको पिछले क्लास में इतना कंप्लीट
तैयारी करा दिए थे और इस पर मैथ भी सिखा दिए थे। फिर यहाँ स्क्वायर हटा देंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो ये पूरा रूट में आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो पूरा रूट में आ जाएगा। तो पी बराबर क्या होगा बाबू कि रूट अंडर क्या होगा आपको एच स्क्वायर माइनस क्या होगा, रुक जाओ, एच स्क्वायर माइनस क्या होगा बाबू बी स्क्वायर। एक कंप्लीट पिछले क्लास की सब क्लास में आपको रिवीजन करवा रहे हैं, क्योंकि कई दिनों से क्लास छूट गया है। तो आप हो सकता है कि आप लोग दुनिया के सबसे बिजी व्यक्ति हैं, तो आपको छूट ही नहीं होगा या पढ़ने में या वीडियो को देखने में। तो मैं इसको कंप्लीट एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। तो चलिए अगला फिर यहाँ बी स्क्वायर को हटाएंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो बी बराबर क्या होगा रूट अंडर क्या होगा भाई एच स्क्वायर माइनस क्या होगा पी स्क्वायर। एक कंप्लीट पिछले क्लास की सारी चीज हम आपको रिवाइज करवा दें। इस पर एक मैथ और समझाए थे, याद रखना है क्या। इस पर हम लोग देखिए एक छोटा छोटा एक दो गो मैथ देखे थे कि देखो भाई अगर यहाँ क्या है ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है यानी कि समकोण त्रिभुज है बाबू, क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है यानी कि समकोण त्रिभुज है। सुनिए राइट एंगल ट्रायंगल है यानी कि समकोण त्रिभुज है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ हम आपको थीटा दिए, यहाँ आपको 4 दिए थे, यहाँ आपको 3 दिए थे और बोले थे कि इसको निकालना है। तो थीटा के सामने है तो इसको लंब कहे थे, पी बराबर 4 हो गया। 90 के सोझे नाक के सोझे यहाँ कर्ण है, एच नहीं दिया है, इसको निकालना था। तो लंब हो गया, कर्ण हो गया तो बच गया, तो क्या ही हो गया आधार भी हो गया। तो इसको कर्ण का फूल हम लोग यहाँ लगाए थे, एच बराबर देखिए यहाँ से एच बराबर रूट अंडर, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ क्या कहेंगे कि देखिए भाई यहाँ क्या कहते थे कि एच बराबर यहाँ पी स्क्वायर रूट अंडर क्या था, रूट अंडर यहाँ क्या देखे थे कि पी स्क्वायर जोड़ क्या देखे थे बाबू बी स्क्वायर। यहाँ एच बराबर रूट अंडर देखो यहाँ पी के मान क्या था तो कि 4 था, तो यहाँ क्या कर रहे हैं 4, 4 के स्क्वायर प्लस बी के मान क्या है 3, यहाँ क्या कर रहे हैं 3 के स्क्वायर। यहाँ एच बराबर क्या भाई रूट अंडर 4 के स्क्वायर 16 प्लस 3 के स्क्वायर 9, एच बराबर 16 9 क्या भाई 25, 25 का मूल क्या कहते थे कि 5। ये पिछले क्लास की बात है, हाँ ये हो गई थी। हमने कहा कि देखो भाई अगर इसमें हम यहाँ कहते हैं थोड़ा सा समझिए, एक और एग्जाम्पल समझा देते हैं, कारण कि एक एग्जाम्पल में आपको समझ में हो सकता है कि नहीं आया होगा। नहीं आएगा तो देखो बाबू डिजिटल जमाना है और वीडियो के 1-2 बार और देख लीजिएगा, क्योंकि अभ्यास कहा गया है कि करत करत अभ्यास के जरमत होते सुजान और रसरी आवत जात के सिर पर परत निशान। अभ्यास करने से कोई भी चीज संभव हो जाती है, याद रखना है कोई भी चीज संभव हो जाता है, इसलिए अभ्यास करना ही करना है। तुमने क्या कहा देखो यहाँ अगला एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लेते हैं बाबू, क्या है राइट एंगल ट्रायंगल लेता है। यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ लेते हैं, यहाँ आपको नाम दे दिए कि देखो भाई यहाँ बी दे दिए, यहाँ नाम देते हैं कि यहाँ बी हो गया, यहाँ सी हो गया, यहाँ ए हो गया। अब की थीटा ऊपर दे दिए हैं, तो बताओ इसमें लंब कौन होगा। यहाँ कुछ मान देते हैं, इसको हम कहते हैं कि भाई यहाँ 4 है, यहाँ हमने कहा कि 5 है, बताओ इसमें क्या निकालना होगा। तो थीटा के सामने लंब यानी कि पी के मान क्या दिया है 4, नाक के सोझे तो इसको क्या कहेंगे कर्ण कहेंगे, ये तो कर्ण बदलता नहीं है, ये कर्ण एच के मान हो गया 5 और यहाँ आपको लंब के मान हो गया 4। तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो क्या बच गया आधार। आधार कैसे निकलेगा तो बी बराबर रूट अंडर क्या होगा भाई आपको यहाँ एच स्क्वायर माइनस क्या होगा भाई तो कि पी स्क्वायर, यहाँ तक कि बी बराबर तो रूट अंडर क्या होगा भाई एच के मान देखिए यहाँ 5, यहाँ भाई 5 के स्क्वायर माइनस यहाँ पी के मान क्या है तो कि 4, यहाँ कहेंगे क्या बाबू 4 के स्क्वायर। तो बी बराबर रूट अंडर क्या बाबू 5 के स्क्वायर 25 माइनस 4 के स्क्वायर 16, बी बराबर क्या बाबू रूट अंडर देखो यहाँ से 25 में से 16 तो 9 होगा और बी बराबर 9 के वर्गमूल क्या होगा तो कि 3। हमें उम्मीद है कि आपको पूरा बढ़िया से यह क्लास समझ में आ रहा है समझ में, कोई बात नहीं। इस तो पिछले क्लास का इतना हमने आपको समझा दिया था। चलिए अब आते हैं कुछ हम थोड़ा सा आगे में क्लास की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। चलो ये इसी रहने देते हैं। हाँ इसको स्क्रीनशॉट ले लो, तो कि हो सकता है कि हम बीच में इसको मिटा देंगे, इसको मिटाया जाएगा हटाया जाएगा बोर्ड पर से। स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से इसको, ठीक है, उम्मीद है कि लिया हुआ होगा स्क्रीनशॉट। चलिए अब यहाँ से समझिए क्या कहता बाबू, थोड़ा सा समझिए। देखो त्रिकोणीय निष्पत्तियां जो होता ना बाबू, त्रिकोणमिति निष्पत्तियां होता है, त्रिकोणमिति ध्यान से सुनिए, त्रिकोणमिति निष्पत्तियां होता है, त्रिकोणमिति निष्पत्तियां त्रिकोणमिति निष्पत्तियां जो होता है, त्रिकोणमिति निष्पत्तियां 6 होता है। क्या होता बाबू 6 होता है, 6 यहाँ त्रिकोणमिति निष्पत्तियां
अनुपात के रूप में यहाँ कर देता हूँ बढ़िया से, अनुपात के रूप में। अनुपात की मतलब होता है बटा, पता है ना, अनुपात की मतलब होता है बटा, जिसको रेशियो कहते हैं। चलो एक पहला सुनना है साइन थीटा, और एक साइन थीटा, दूसरा क्या है भाई कॉस थीटा, अगला क्या भाई यहाँ टेन थीटा। ये तीनों के तीनों आपको याद करना है। कभी भी कहें कि 2:3, देख बाबू समझा देते हैं। 2:, क्या भाई, एक मिनट, सॉरी 2:, क्या बाबू 2:3, तो 2:3, तो 2:3, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या इसी को लिखने की डिजाइन क्या है, 2 ऊपर लिखेंगे और 3 क्या है नीचे। ये अंश बटा हर में हो गया। अनुपात को अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं जानते हैं तो अभी जानिए कि 2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे रहेगा। चल ये आपको समझ में आ गया। तो साइन कहेंगे तो यहाँ होगा P/H, यानी कि P अनुपात क्या बाबू H, P अनुपात H, तो P के ऊपर और H नीचे। दूसरी बात कॉस है तो इसको क्या कहेंगे B/H, टेन है इसको क्या कहेंगे P/B। ध्यान से सुनना है। अब समझिए, हमने आपको क्या कहा था कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां क्या होता है, 6 होता है। कई लोग के लगा कि भाई 3 को लिखे हैं, मैं 3 से 6 को ला दूंगा। कॉन्सेप्ट है 3 को याद करिए, 6 को कंप्लीट करिए। होता है ना हर एक माल 100 रुपया के सवाल में 5 समान पर 2 समान, फिर वही वाला हाल है यहाँ। साइन थीटा P/H याद करना है, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा B/H आधार बटे कर्ण, टेन थीटा P/B लंब बटे आधार। अब साइन के उल्टा होता है जिसका नाम क्या बाबू कौशिक। ध्यान से सुनना है, कौशिक। कॉस के उल्टा क्या होता है बाबू, तो कि सेक होता है बाबू। और टेन के उल्टा क्या होता है भाई, तो कि कॉट होता है। अब सुनिए, ये P/H है, इधर उलटिए तो क्या होगा बाबू, H बटे क्या होगा, तो कि P। ये B/H है, उलट दीजिए, यहाँ है ना B/H, जाके इधर उलटिए तो H जाएगा ऊपर बाबू, और बोलो B होगा क्या भाई नीचे, H/B। अगला P/B है, उलटिए क्या जाएगा, B ऊपर चला जाएगा और P क्या हो जाएगा नीचे। यही आपको त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां अनुपात के रूप में होता है। चलिए इस पर कुछ मैथ हम आपको सिखाते हैं। चलिए देख, एक छोटा छोटा प्रश्न 1-2 को देखकर हम आपको सिखाने के लिए वादा कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए क्या है, क्या कहेंगे यहाँ सुनो। जैसे क्या रहेगा कि साइन थीटा, मैथ को समझना है बढ़िया से। साइन थीटा हमने कहा कि भाई 3/4 है, क्या है 3/4 है, चाहे 3/5 है। ध्यान से सुनो, साइन थीटा 3/5 है, तो फिर कहता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, करना है। ऑप्शन यहाँ क्या देते हैं, लो ऑप्शन देते हैं, 4/5 देते हैं बी में, 3 क्या देते हैं 5 देते हैं, 3/5 सी में क्या देते हैं आपको यहाँ क्या देते हैं 5 क्या देते हैं 5/4 देते हैं। डी में क्या देते हैं, इनमें से कोई नहीं। और चलिए इस क्वेश्चन को जवाब देना है फटाफट। देखो क्या है, टेन थीटा 3/5, सॉरी साइन थीटा 3/5, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ए 4/5, बी 3/5, सी 5/4, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। चलिए अब ध्यान से सुनना है, एकदम कंप्लीट आपको करना है अच्छा से। देखो समझा रहे हैं क्या है, पहले हम इसको समझाना चाहते हैं। देखो इसको लॉक कर दो। अब सुनिए, देखो क्या यहाँ पहले देखो क्या क्या है भाई, यहाँ देखो तो इस साइन है तो अनुपात के रूप में है 3/5, तो अनुपात के रूप में साइन P/H होता है। तो P के मान हो गया 3, देखो P/H साइन 3/5, साइन तो साइन के अनुपात है P/H, तब P के मान 3 और H के मान क्या बाबू 5 हो गया। यहाँ P के मान 3, H के मान 5, तो B के मान कहाँ यहाँ से निकालेंगे, B बराबर, तो रूट अंडर यहाँ से देखो, रूट अंडर देखो B बराबर, B कहाँ से रे, तो B यहाँ से भाई, यहाँ से देखो यही B बराबर है B। यानी कि अगर देखो छोटका B पूछ रहा है, P दिया है H दिया है, तो B निकालना है, तो H स्क्वायर में से P स्क्वायर घटाएंगे तो क्या कहेंगे बाबू, तो यहाँ होगा H स्क्वायर माइनस कि भाई यहाँ P स्क्वायर, यहाँ B बराबर होगा रूट अंडर H के मान क्या है 5 के स्क्वायर माइनस P के मान क्या होगा, तो कि 3 के स्क्वायर, B बराबर क्या बाबू रूट अंडर 5 के स्क्वायर 25 माइनस 3 के स्क्वायर 9, B बराबर क्या बाबू रूट अंडर 9, 25 में से 9 गया तो 16, और 16 के मूल क्या बाबू 4 हो जाएगा। बताओ, और B के मान क्या मिल गया 4 मिला है, B के मान क्या मिला है 4।
अब क्या है टेन थीटा, प्रश्न पर आइए, यहाँ क्या है टेन थीटा। तो टेन का अंडर रेशियो, जब साइन का रेशियो दिए हैं पी बाटा बेच, तो टेन का रेशियो भी दीजिए यहाँ पी बाटा बी। क्या बाबू पी बाटा क्या होता है बी होता है। और पी के मान क्या है तो कि भाई 3 है, क्या भाई 3 है। बी के मान क्या भाई तो कि बी के मान लेके हैं 4, 3 बटा 4, 3 बटा क्या बाबू 4, 3 बटा 4 है। ना तो आंसर ए है, ना तो आंसर बी है, ना तो आंसर सी है। इस क्वेश्चन के सही जवाब क्या है, आंसर आपको डी है। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा और हम आपको शुरू से अंत तक बता दे हैं कि वादा कर दे हैं कि बेहतरीन कंटेंट के साथ हम आपको तैयारी कराएंगे। आप लगे रहिए तैयारी में, घबराने की बात नहीं। चलो एक आध प्रश्न और हम आपको यहाँ समझाते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लिए, मैं रुक रहा हूँ, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं। चलो अब यहाँ की बात क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। चलिए क्या कहता बाबू, सुनो क्या है, इसका भी हटा देते हैं। चलिए अब यहाँ से नए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। जैसे क्या कहता है, ध्यान से सुनो, एक यहाँ प्रश्न देते हैं। देखिए क्या है तो कि आपको यहाँ टेन थीटा, देखिए क्या है कि टेन थीटा आपको क्या है तो कि 3/4 है, 3/4। तो आपको क्या कहा है, तो यहाँ साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ऑप्शन ए। यहाँ ऑप्शन ए में क्या होगा तो कि आपको यहाँ 4/5, बी, बी में क्या होगा आपको 3/5, सी में क्या होगा आपको यहाँ 3/5 हो गया आपको 3/4, डी में क्या होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस कोई नहीं। आइए कुछ भाई नहीं है, 10 3/4 रेशियो में, अनुपात में है, 10 पी बटा बी है। तो इसको कहना कि आपको यहाँ पी है, यहाँ कहता है कि 10, यहाँ कहना पी है आई बी है। तो पी के मान है 3, बी के मान 4, तो एच के मान क्या निकलेगा बोलो, रूट अंडर एच बराबर रूट अंडर, देखो यहाँ एच बराबर, तो पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, यहाँ क्या कहें बाबू, देखिए पी स्क्वायर जोड़ क्या कहेंगे कि बी स्क्वायर, एच बराबर क्या बाबू रूट अंडर पी के मान, तो देखिए यहाँ 3 है, 3 के स्क्वायर प्लस बी के मान क्या 4 है, क्या करेंगे देखिए 4 के स्क्वायर, एच बराबर रूट अंडर क्या बाबू 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, एच बराबर क्या बाबू 16 9 25, 25 का वर्गमूल क्या बाबू, ध्यान से सुनो, 25 का वर्गमूल क्या है 5। अब चलिए क्या है क्वेश्चन, साइन थीटा निकालने के लिए कर रहा है, क्या कर रहा है साइन थीटा। साइन का अनुपात होता है, देखो यहाँ पी बटा एच होता है, पी बटा एच क्या होगा पी बटा एच। पी के मान क्या है भाई तो क्या यहाँ 3 है, 3 है। एच के मान क्या लाया है 5 है, 3/5 है। और इस क्वेश्चन को देखे क्या यह है 3/5 नहीं 4/5 है। बी देखो तो 3/5 है। इस क्वेश्चन के सही जवाब क्या था, आंसर बी था, सी भी नहीं था, डी भी नहीं था। हमें उम्मीद है कि आपको निकालने आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब समझिए, एक प्रश्न और करते हैं। चलो शुरू करते हैं एक प्रश्न और। देखो क्या है, अगर यहाँ देख कि टेन थीटा, ध्यान से सुनिए, टेन थीटा क्या है तो कि 3/4 है, और यहाँ कहे कि कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तब कहना क्या है, ध्यान से सुनो, ऑप्शन ए आपको क्या करना है देखिए आपको 3/5, बी, बी में क्या है देखिए आपको 3/4, सी यहाँ 4/3, डी इनमें से कोई नहीं। तो बस इसको एकदम 1 सेकंड के अंदर इसके आंसर आपको देना है, मतलब सॉरी 30 सेकंड के अंदर आपका इसका आंसर देना है। हम आपके आंसर का इंतजार कर रहे हैं। चलिए टेन थीटा 3/4 है, तो कॉट थीटा पूछा है, तो हमने अभी आपको समझाया। यहाँ चिट्टा, यहाँ चिट्टा देखिए आपको चोरी करना है। देखिए क्या है, देखो आपको क्या है तो कि 10, देखो क्या था कि टेन थीटा आपको पी बटा बी होता है, पी बटा बी होता है। टेन थीटा क्या है तो कि पी बटा बी होता है, ध्यान से सुनना है, पी बटा बी। और टेन के जो उल्टा होता है यह कॉट होता है। हाँ पी बटा बी है तो इसको लट देंगे तो बी ऊपर चल जाएगा और पी नीचे, और टेन के उल्टा कॉट, कॉट के उल्टा। यहाँ है कि टेन थीटा, समझिए कि टेन थीटा आपको क्या है तो कि 3/4 है, यहाँ 3/4 है। तो पूछा कि कॉट थीटा क्या होगा, कॉट, तो यहाँ कहता है कि कॉट थीटा, तो 3/4 है तो इसको पलट दिए, 4 ऊपर चल जाएगा और 3 नीचे। बनाने की कोई जरूरी नहीं, सिर्फ इतना है, इसको पलट दीजिए। और इस क्वेश्चन की आपको 3/4 है तो 4/3 आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो बढ़िया से समझ में आ रहा है।
तो चलिए आज से वीडियो शुरू हो गया, आज से क्लास स्टार्ट हो गई है। आपको चैनल पर लगातार रहना है और ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, यहीं तक छोड़ देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे बेहतरीन क्लास के साथ। और यहाँ से 12th की बैच स्टार्ट होगा और 11th की बैच स्टार्ट होगा। हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट के साथ आ रहे हैं, जलवे के साथ। हाँ, आपको सपोर्ट करना है। इस चैनल अभी बहुत, आपको इस चैनल को साथ में कदम से कदम मिला के चलना होगा। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की यह तक क्लास। जय हिंद, जय भारत।